Hello students. So welcome back. Now today we are going to start with the topic similarity. As I told you in the next lecture we'll do similarity. तो अब similarity में सबसे पहले ये पढ़ेंगे triangles का ही टॉपिक है ये कि दो triangles सिमिलर कब होती हैं या कोई दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ठीक है, तो कोई भी दो पॉलीगन जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं उसको हम सिमिलर बोल देंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर if it should fulfill two conditions. First condition is corresponding angles are equal. Second condition is the ratio of corresponding sides is equal. So now let's see what it means. So first of all, let us draw here one quadrilateral. Let's say this is A, B, C and D, and this is, let's say, 105 degrees. This is 100 degrees and this is 70 degrees and this is, let's say, only 85 degrees. Let's say this side is 2.4 centimeters, this side is 2.1 centimeter, this side is 1.5 centimeter, this side is 2.5 centimeter. Here, now we are going to take here another four-sided quadrilateral. A bit big I am going to make. Let's say this is P, Q, R and S. So this angle is 105 degrees, this is 100 degrees, this is 70 degrees and this is 85 degrees. Right? Now the length of the sides is, this is, let's say, 5 centimeters, this is 4.8 centimeters and this is 4.2 centimeters and this is 3 centimeters. So now let us check that is are these two quadrilaterals similar to each other or not? तो सबसे पहले इससे पहली कंडीशन क्या बनी है, corresponding angles are equal. If you see here we have A105, यहाँ पे A105 है. ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में P105 है तो A इक्वल टू P आ गया. यहाँ पे एंगल B जो है 100 डिग्री है और Q किसके इक्वल है, 100 के, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर आ गए. ऐसे ही अगर आप देखो एंगल C 70 है, एंगल R भी 70 है, ये भी बराबर आ गए. एंगल D 85 है, एंगल S भी 85 है. तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई यहाँ पे कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ये आ रहा है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए. आप चेक करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो. तो मैं सबसे पहले AB ओवर PQ चेक कर रही हूँ. AB ओवर PQ अगर आप देखोगे 1.5/3. ठीक है, तो ये मैं डेसिमल अगर हटा दूं 15/30 तो 1/2 आ गया. ठीक है, अब मैं ऐसे ही BC बाय RQ लेते हैं.
बी सी आपका 2.5 है और नीचे आपका 5.0 मतलब 5 है। फिर से आप अगर डेसिमल हटा दोगे तो ये नीचे 50, तो ये भी 1/2 आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए। इसके बाद लेट्स सी डी सी ओवर एस आर, डी सी ओवर एस आर, ई सी इज 2.4 एंड एस आर इज 4.8। दोनों एक एक के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटा के यू मे कैंसल इट, तो ये भी 1/2 आ गया। अब इसके बाद अगर आप देखो ए डी और एफ सी, ए डी इज 2.1 और ये है 4.2, तो इसको भी अगर आप कैंसिल करोगे तो 1/2 ही बनेगा। ए डी बाई एफ सी इज 1/2। तो अभी हमने क्या देखा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू इज इक्वल टू डी सी बाई एफ आर इज इक्वल टू ए डी बाई एफ सी। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये चारों एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस में एंगल चेक करें तो वो इक्वल है। ऐसी रेशियोज भी क्या है, इक्वल रेशियो, जो ये रेशियोज है वो सारी 1/2 के इक्वल आ रही है, तो रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, तो इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल है और ये वाली क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। और सिमिलर का साइन क्या होता है, ठीक है, सो बोथ क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो किसी भी कोई भी दो, अगर मैं पॉलीगन्स की बात करूं तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ली है, तो कोई भी मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी ट्राइंगल या किसी भी पॉलीगन की बात करूं तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और साथ के साथ क्या हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनेट, ठीक है, या रेशियो इक्वल हो, देन ओनली वी कैन से दैट टू पॉलीगन्स आर सिमिलर टू ईच अदर। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि ये आपस में सिमिलर कब होंगे। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए अब ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अभी अब हमें क्या पता है कि जो ट्राइंगल्स या क्वाड्रिलेटरल्स या कुछ भी पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर तब होंगे जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होंगे, दूसरा उनकी साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनेट होगी, देन ठीक है। तो चलो अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप देखो ए बी सी डी सारी साइडें बराबर है तो ये एक स्क्वायर आ गया और ये अपोजिट साइड इक्वल है और ये रेक्टेंगल गिवन है हमें, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है 90, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल डी एंगल एस के इक्वल है। एंगल्स तो सारे इक्वल आ गए, लेकिन अगर आप देखो ए डी अपॉन पी एस रेशियो तो 1 आ गई। अगर आप देखो ए डी बाय पी एस रेशियो क्या आ गई, 1। लेकिन अगर ए बी ओवर पी क्यू देखोगे, ए डी ओवर पी क्यू अगर देखोगे तो 3 ओवर पी क्यू, ठीक है। ए बी ओवर पी क्यू अगर देखोगे तो 3/3.5, तो ये 30/35 करके आपका 6/7 आएगा। तो ये दोनों रेशियो तो बराबर नहीं आए, तो अगर यही दोनों नहीं आई आगे तो मैं चेक ही नहीं करूंगी। सो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या आपस में सिमिलर हुए, नहीं हुए, ठीक है। सो दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि इसने दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं की। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ऑल द एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इनफैक्ट, बट साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनेट, इसलिए। अब यहाँ पे ये फिर से एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.1 एंड 4. यहाँ पे देखो ये एंगल तो इक्वल नहीं है, क्योंकि रोम्बस में सारे एंगल्स तो 90 नहीं होते, ठीक है। तो इट मींस एंगल्स तो इक्वल नहीं है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हुई। लेकिन अगर साइड्स देखो ए बी बाय पी क्यू, देखो ए बी बाय पी क्यू 2.1/4.2, तो 1/2 आ गया। ये सारी साइडें बराबर है, इधर से भी सारी साइडें बराबर है, इट मींस आपका बीसी ओवर क्यू आर और आपका सी डी ओवर आर एस
इज इक्वल टू DA/SP, ये सारे हाफ ही तो आएंगे, रेशियो बराबर है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये भी सिमिलर नहीं है। तो यहां से भी देख के हमें क्या पता चला कि शेप सेम होनी जरूरी है, मतलब अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, स्क्वायर। यहाँ रेक्टेंगल है तो यहाँ रेक्टेंगल होना चाहिए, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, तो नहीं सिमिलर हुई है। ठीक है, तो सेम शेप लेकिन साइज बड़ा छोटा हो सकता है, वो हमने पिछली एग्जांपल में देखा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या लर्न किया कि जो सिमिलर होती हैं दो पॉलीगन्स, वो कब कब होते हैं, जब पहली चीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, दूसरी चीज जो साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनकी रेशियो जो है वो इक्वल हो, या फिर हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब कब हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।